हड़प्पा वासियों का सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख उद्योग था। अन्य उद्योगों में बर्तन निर्माण उद्योग, मनका निर्माण उद्योग, ठीक है, धातु निर्माण उद्योग, ये सारे डाल देना। मोहनजोदड़ो की भी नदी याद रखना बेटा, ये किस नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा? सिंधु नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कालीबंगा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। कालीबंगा वाला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, है ना। तो इनके देवताओं में क्या क्या लिख देना कि पशुपति शिव की पूजा करते थे, ये मातृ देवी की पूजा किया करते थे, ये एक सिंह वाले बेल की पूजा किया करते थे, है ना, यज्ञों से परिचित थे ये, यस या नो। अगर कोई मरता था तो उसको 3 तरीके से दफनाते थे। ये सारी बातें धार्मिक विशेषताओं में लिख देना। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर। इस वीडियो में आप लोगों से जो हम लोगों का पहला चैप्टर इतिहास का ईंट मन की हस्तियां, इसका आने वाले 15 मिनट में जो मैंने आप लोगों को डिटेल में ये चैप्टर पढ़ाया है, इसका शॉर्ट रिवीजन कराऊंगा और जो आप लोगों को आगामी आप लोगों की एग्जाम है या इसमें आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए चुटकी में फटाफट से इस वीडियो को देख लीजिएगा। पूरा चैप्टर 15 मिनट में आप लोगों का रिवीजन होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले बात ये आती है कि ईंट मन के तथा अस्थियां, मतलब हम लोग बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कमेंट करो आप लोग कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी हड़प्पा सभ्यता जो है, इसका कालक्रम क्या माना जाता है? इसका कालक्रम क्या माना जाता है? तो बेटा याद रखना, इसका कालक्रम माना जाता है 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी, है ना, 1900 बीसी तक इसका कालक्रम माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहली चीज क्या पता चली आप लोगों को? हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी। फिर बात ये आती है कि हड़प्पा सभ्यता के क्या क्या नाम है, इसके अन्य नाम क्या क्या आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको दुनिया की पहली, है ना, दुनिया की पहली नगरीकृत सभ्यता कहा जाता है, पहली नगरीकृत सभ्यता कहा जाता है, नगरीकृत सभ्यता कहा जाता है ना, दुनिया की पहली नगरीकृत सभ्यता कहा जाता है, ठीक है। इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। और भी अगर आपको कुछ नाम सूझ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। लेकिन ये 3 नाम तो आप लोगों को कम से कम इसके बारे में याद रखना ही है। तो 2 चीजें आप लोगों को शॉर्ट वे में यहां पता चली कि इसका काल और इसका अन्य नाम, ठीक है। दूसरी चीज बेटा याद रखना, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा है? कई बार एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ना, इसका स्वरूप कैसा है? तो ये आप लोगों को त्रिभुजाकार देखने को मिलेगा, है ना, त्रिभुजाकार आप लोगों को देखने को मिलेगा। कैसा स्वरूप में दिखाई देती है हड़प्पा सभ्यता? तो ये त्रिभुजाकार पैटर्न में आप लोगों को देखने को मिलती है। अब बात ये आती है कि अली सर जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी बेटा 1921 में, है ना, 1921 में की थी। किसने की थी बेटा? ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है। दयाराम, है ना, दयाराम साहनी जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। और दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी ने किसके नेतृत्व में, ये भी क्वेश्चन आता है कि किसके नेतृत्व को ही डायरेक्शन कहा जाता है ना बेटा, किसके नेतृत्व में? तो जॉन मार्शल के, ठीक है, जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के क्या किया था बेटा? नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता खोजी गई थी। एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाएगा तुम लोगों से कि जॉन मार्शल ने कब घोषणा की थी कि भैया हमको एक नई सभ्यता मिल गई है? तो 1924 इसका राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इतनी तो बातें आप लोग इस वीडियो में बेहतर तरीके से जान गए हो, तुम लोगों ने ये चीजें मुझसे डिटेल में भी पढ़ी है। अगले पेज पे चलकर हम लोग अगली चीजें जो देखने वाले हैं बेटा, जो अब अगली चीजें जो हम लोग देखने वाले हैं बेटा, ठीक है, वो देखने वाले हैं इसके स्थलों से कुछ चीजें, है ना। स्थलों से क्या देखने वाले हैं? स्थल, और हम लोग देखने वाले हैं स्थल व साक्ष्य, है ना, स्थल व साक्ष्य हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। जैसे मैं बात करूं, जो आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे बात की जाए मोहनजोदड़ो से क्या मिला है ना, मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो से कांसे की मूर्ति मिली है बेटा, है ना, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है बेटा। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कांसे की नर्तकी की मूर्ति या डांसिंग गर्ल कहां से मिली है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछ लिया जाता है ना कि इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला है बेटा, है ना, मृतकों का टीला कहा जाता है इसको, ठीक है, मृतकों का टीला कहा जाता है। इसके अलावा लोथल से क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, है ना, लोथल क्या था? ठीक है, तो लोथल एक प्राकृतिक बंदरगाह है ना, ये क्या है बेटा? बंदरगाह है, ठीक है, ये बंदरगाह है या इसी को डॉकयार्ड कहा जाता है,
ठीक है, इसी को क्या कहा जाता है, तो डॉकयार्ड कहा जाता है। आप कमेंट में जरूर बताओ कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, लोथल, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा कि लोथल किस राज्य में, इसका राज्य बड़ा पूछा जाता भैया, किस राज्य में है ये, तो गुजरात में आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, नदी पूछ ली गई, एक बार याद रखना बेटा, किस नदी के किनारे है ये, तो भोगवा नदी के किनारे देखने को मिलेगा, है ना बेटा, भोगवा नदी। मोहनजोदड़ो की भी नदी याद रखना बेटा, ये किस नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा, सिंधु नदी के किनारे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, हम दूसरी चीजें भी यहां देखें, और भी कुछ एक दो स्थल मुझे आप लोगों को बताना है। एक क्वेश्चन पूछा गया है बेटा अभी अभी हाल ही में, जब बिहार बोर्ड में पेपर हुआ है ना, हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है ना, तो हड़प्पा की नदी याद रखना बेटा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है ना, रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा कहां पड़ता है, पंजाब में पड़ता है ना, पाकिस्तान के। ये भी आया है क्वेश्चन, ठीक है, अभी पीछे बिहार में, तो हो सकता है कि यूपी, सीबीएसई, एमपी, यहां जो पेपर है अभी आगामी में, वहां पूछा जा सके। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम लोग बात करें, ठीक है, धोलावीरा से क्वेश्चन पूछा जाता है कि धोलावीरा, है ना, धोलावीरा किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो धोलावीरा याद रखना बेटा, गुजरात राज्य में पड़ता है ना, कहां पड़ता है बेटा, ये गुजरात राज्य में पड़ता है। इसके अलावा आप लोगों से जो हम लोगों का कालीबंगा है ना, कालीबंगा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। कालीबंगा वाला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, जूते हुए, ठीक है, जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिले, खेतों के साक्ष्य कहां से मिले, है ना बबला, जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कालीबंगा कहां पड़ता है ना, तो कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है बेटा, है ना, राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा। किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यस या नो। इसके अलावा एक 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 चीज और पूछी जाती है बेटा, है ना, क्या खेतड़ी, है ना, खेतड़ी किसके लिए जाना जाता था हड़प्पा सभ्यता में, तो तांबे के लिए जाना जाता था, है ना, तांबे के लिए। इसके अलावा नहर के साक्ष्य कहां से मिले हैं, नहर के साक्ष्य कहां से मिले हैं, ठीक है, नहर के साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो नहर के साक्ष्य कहां से मिले बेटा, याद रखना, तो नहर के साक्ष्य मिले हैं सुरतो घाई से, है ना, सुरतो घाई से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए थी। चलिए अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं पे, है ना, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं, है ना, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताओं को थोड़ी देखते हैं फटाफट अंदाज में। ऐसा वीडियो है बेटा ये जो आप लोगों का मात्र 15 मिनट में रिवीजन करा देगा अगर आप लोगों ने मुझसे पढ़ा है। ठीक है, चलिए बढ़िया से देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं, पहली विशेषता नगर नियोजन, है ना, पहली विशेषता क्या हो जाएगी बेटा, नगर नियोजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो नगर नियोजन में पहली बात, पहला पॉइंट क्या लिखोगे, है ना, शहरों का 2 भागों में बटा होना, मैंने ही तो पढ़ाया है। अरे शहरों का 2 भागों में विभाजन, है ना, शहरों का 2 भागों में विभाजन, है ना, 2 भागों में विभाजन, यस या नो। दूसरा चीज ग्रिड पद्धति, है ना, ग्रिड पद्धति में क्या लिखोगे, सड़कों और गलियों को, है ना, सड़कों और गलियों को समकोण पे बनाया गया था, है ना, सड़कों व गलियों को, है ना, गलियों को समकोण पर बनाया गया था, समकोण पे बनाया गया था। तीसरा क्या लिखोगे भैया, तीसरा पॉइंट लिखना इसमें कि उत्तम जल निकासी की व्यवस्था थी, उत्तम जल निकासी की व्यवस्था थी। रिवीजन करा रहा हूं बेटा, उत्तम जल निकासी की व्यवस्था थी। साफ सफाई रोशनी की व्यवस्था थी, है ना, साफ सफाई व रोशनी की व्यवस्था थी, है ना, साफ सफाई व रोशनी की व्यवस्था थी। भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग, पक्की ईंटों का प्रयोग, है ना, पक्की ईंटों का प्रयोग, यस या नो। 5 पॉइंट आप लोगों को नगर नियोजन के संबंध में मैंने बता दिए हैं। चलिए अगली विशेषता सार्वजनिक स्नानागार। ठीक है, सार्वजनिक स्नानागार, है ना, ग्रेड बाद भी कहा जाता है। सार्वजनिक स्नानागार कहां से मिला है, याद रखना बेटा, मोहनजोदड़ो से मिला है ना, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, इसका उपयोग याद रखना, ठीक है, इसका उपयोग याद रखना, उपयोग कहां होता था बेटा, इसका धार्मिक अनुष्ठान में, है ना, धार्मिक अनुष्ठान, ठीक है, धार्मिक अनुष्ठान में इसका उपयोग में लाया जाता था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ की लिपि, ठीक है, यहाँ की क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ की लिपि आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, लिपि की बात करें तो लिपि में याद रखना बेटा 375 से 400 के मध्य अक्षर मिले हैं, है ना, 375 से। मूल चिन्ह कितने मिले हैं, मूल चिन्ह मिले हैं 64। ठीक है, इसके अलावा ये लिख देना कि दाएं से बाएं लिखी गई थी, दाएं से
दाएं से बाएं लिखी गई थी, ठीक है, दाएं से बाएं लिखी गई थी, ठीक है। अन्य विशेषताओं की बात करें, सामाजिक पे आ जाओ, है ना, सामाजिक विशेषताएं, है ना, सामाजिक विशेषताएं, है ना, सामाजिक विशेषता में लिख देना मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, है ना, मात्र सत्तात्मक सत्ता थी, यस या नो, पहली। दूसरी क्या लिखोगे, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, महिलाओं की, है ना, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, है ना, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। अगली विशेषता क्या हो जाएगी बेटा, सामाजिक सामाजिक विशेषताओं में अगली लिख देना बेटा कि वर्णा व्यवस्था के साक्ष्य नहीं मिले हैं, है ना, वर्णा व्यवस्था के साक्ष्य नहीं मिले हैं, है ना, वर्णा व्यवस्था के साक्ष्य नहीं मिले हैं। यहाँ का समाज व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में बटा था। अगला, है ना, अगला लिख देना कि यहाँ का समाज व्यवसाय के आधार पे, व्यवसाय, है ना, बिजनेस के आधार पे 4 भागों में बटा था। वो 4 भाग कौन कौन से नोट कर लो, है ना, पुरोहित, विद्वान, है ना, मतलब एक वर्ग होता था विद्वान वर्ग, एक होता था व्यापारी वर्ग, एक होता था श्रमिक वर्ग, और एक होता था आप लोगों का व्यापारिक वर्ग। तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 वर्ग होते थे बेटा, व्यवसाय के आधार पर बटा था। इसके अलावा मनोरंजन के साधन लिख सकते हो समाज में, है ना, मनोरंजन के साधन ऐड कर लेना आप लोग इसमें, ठीक है। तो ये सारे के सारे पहलू आ जाएगा किसमें, मुख्य विशेषताओं में, सामाजिक विशेषताओं में। इसके अलावा और क्या लिख सकते हो तुम, इनकी धार्मिक विशेषताएं लिख सकते हो, है ना, इनकी धार्मिक विशेषताएं लिख सकते हो। धार्मिक विशेषता में क्या लिख सकते हो भैया, है ना, तो प्रकृति के उपासक थे, ठीक है, प्रकृति के उपासक थे, ठीक है, प्रकृति के उपासक थे, ठीक है, प्रकृति के उपासक थे। इनके देवताओं के नाम लिख देना, है ना, इनके देवताओं के नाम लिख देना जो जो मिले हैं, है ना। तो इनके देवताओं में क्या क्या लिख देना कि पशुपति शिव की पूजा करते थे, ये मात्र देवी की पूजा किया करते थे, ये एक सिंह वाले बेल की पूजा किया करते थे, है कि नहीं बेटा। ये सारे देवताओं की लिस्ट बना देना, है ना। ये यज्ञों से परिचित थे, यज्ञ के साक्ष्य मिले हैं ना आपके एनसीईआरटी में, मिलेगा ना, यज्ञों से परिचित थे, है ना, यज्ञों से परिचित थे ये, यस या नो। अगर कोई मरता था तो उसको 3 तरीके से दफनाते थे। ये सारी बातें धार्मिक विशेषताओं में लिख देना। इसके अलावा आर्थिक, है ना, आर्थिक विशेषताओं में क्या लिख देना, है ना, तो कृषि मुख्य पेशा थी, अरे कृषि मुख्य पेशा थी। दूसरे नंबर पे आता था व्यापार आंतरिक और बाह्य दोनों अच्छा था, है ना, बाह्य व्यापार मेसोपोटामिया के साथ किया जाता था और आंतरिक व्यापार इनके राज्यों के मध्य में किया जाता था, यस या नो। इस प्रकार से लिख देना। पशुपालन के बारे में लिख देना, ठीक है, किसके बारे में लिख देना, पशुपालन के बारे में, कि हड़प्पा सभ्यता में ईंट मन के मोहरों से हम लोगों को पशु आकृतियों का मिलना इस ओर इशारा करता है कि हड़प्पा वासी पशुपालन में भी माहिर रहा करते होंगे, ठीक है। कितना आसान है भाई, ये सारी बातें लिख दोगे। आर्थिक स्थिति में उनके उद्योगों के बारे में लिख दो। उद्योग में क्या लिखोगे अली सर, तो उद्योग में लिखना हड़प्पा वासियों का सूती वस्त्र उद्योग सबसे प्रमुख उद्योग था। अन्य उद्योगों में बर्तन निर्माण उद्योग, मन का निर्माण उद्योग, ठीक है, धातु निर्माण उद्योग, ये सारे डाल देना, आदि लिख देना। तो ये इतना कंटेंट है ना हम लोगों के पास में इस क्वेश्चन को करने का, और इतना फेमस क्वेश्चन है बेटा ये, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं या हड़प्पा सभ्यता का महत्व बताइए, है ना। कुछ भी लिखकर आ जाए, ये सारे पॉइंटर तूने अगर लिख दिए, तेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। चलिए सबसे अंत में एक बात और आप लोगों से डिस्कस कर लूं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण आप लोगों का रिवीजन खत्म हो जाएगा। चलिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, है ना, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या क्या पतन के कारण थे। पहला मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, आर्यों का आक्रमण, है ना, आर्यों का आक्रमण किसने बोला है, आर्यों के आक्रमण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, मार्टिमर व्हीलर, है ना, मार्टिमर व्हीलर कहते हैं, उनका एक कोटेशन बड़ा फेमस है कि परिस्थितिक जन्य साक्ष्यों से यही प्रतीत होता है कि आर्यों ने अर्थात इंद्र ने ही हड़प्पा वासियों को मारा है, ठीक है। चलिए तो आर्यों का आक्रमण, बाढ़, है ना, बाढ़ किसने मत दिया है बेटा, तो जॉन मार्शल साहब ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता में बार बार बाढ़ आई जिससे ये धीरे धीरे सभ्यता पतन की ओर चली गई। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन फेयर सर्विस ने दिया है ना, जलवायु परिवर्तन, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, नदी मार्ग में परिवर्तन, नदी मार्ग में परिवर्तन, ठीक है, नदी मार्ग में परिवर्तन, ठीक है, नदी मार्ग में परिवर्तन, ठीक है। इसके अलावा कोई महामारी का आ जाना, भूकंप आ जाना, है ना, महामारी आ जाना। महामारी कैसी महामारी, तो महामारी, है ना, मलेरिया जैसी महामारी फैली होगी जिससे इस सभ्यता का नाश हो गया होगा, यस या नो। तो ये सारे के सारे पॉइंटर थे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के। लेकिन याद रखना बेटा, इस क्वेश्चन में अगर तुमको हड़प्पा सभ्यता के समाज के बारे में लिखने को आ जाए, ये वाले पॉइंट डाल देना। हड़प्पा सभ्यता के धर्म के ऊपर लिखने को आ जाए, ये वाले पॉइंटर डाल देना। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक दशा लिखने को आ जाए, ये पॉइंटर डाल देना, ठीक है। मैंने इसी में सारी बातें आप लोगों को मेंशन कर दी थी। आशा करता हूं कि ये 15 मिनट की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत 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 हेल्प करेगी आप लोगों को। तो कमेंट बताओ जल्दी से वीडियो कैसी लगी है, मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ूंगा बढ़िया से, ठीक है।
और अगले आगे भी आप लोगों को सेकंड चैप्टर का भी ऐसा रिवीजन चाहिए, थर्ड का भी चाहिए, तो बताओ, फटाफट अंदाज में 1-2 दिन के अंदर सारे डलवा दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।